नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज हम हिंदी के अंतर्गत सर्वनाम को पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द के अर्थ को समझेंगे। सर्वनाम शब्द का जो अर्थ होता है वो है सबका नाम। सर्वनाम, सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम हो जाएगा सीधे सीधे आपका। तो इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? सबका नाम। अब बात कर लेते हैं कि सर्वनाम की जो परिभाषा है, सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे वह, मैं, तुम, हम, इस तरीके से जो है, ठीक है ना, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पे वह लिखा है, मैं, तुम, हम। तो वह, जैसे कि मान लीजिए कि सामने से कोई लड़का जा रहा है, उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ नाम होगा। सपोज दैट कि मोहन जा रहा है। आप मोहन न बोल करके आप कह सकते हो कि वह जा रहा है। मोहन जा रहा है, मोहन न बोल करके वह जा रहा है। तो जो मोहन की जगह पे जो आप वह प्रयोग कर रहे हैं, यही वह क्या है? उसके नाम की जगह पे, यानी कि उसके संज्ञा की जगह पे आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही हमारा सर्वनाम हो जाता है। ठीक है ना। अब जो हमारा सर्वनाम है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम है वह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उन्हें देख लेते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और जो हमारा तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन सभी को हम जो है बारी बारी करके समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहते हैं जो कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग हो। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। ठीक। अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, वो अगर प्रयोग करेगी तो स्वयं के लिए वो क्या कहेगी? मैं यह काम कर सकती हूं। अगर कोई पुरुष है, अगर वो
स्वयं के लिए बोलेगा तो मैं यह काम कर सकता हूं, तो यानी कि मैं जो शब्द है ये स्त्री और पुरुष दोनों प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों प्रयोग करते हो, दोनों के लिए प्रयोग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे तुम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कहूं कि तुम यह काम कर सकती हो, ठीक है, कोई स्त्री के लिए मैं कह रहा हूं कि तुम यह काम कर सकती हो, ठीक। और वहीं अगर कोई लड़का है तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा? तुम यह काम कर सकते हो। तो यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है, क्या? तुम। इसी प्रकार से वह भी है आपका, स्त्री और दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसा शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम अंत तक बस बने रहें, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास में आपको इतनी आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि सर्वनाम आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। वैसे प्रयोग के आधार पे जो है सर्वनाम को ही हमको सर्वनाम जो है प्रयोग के आधार पे ही पढ़ना है। ऐसे तो उत्पत्ति के आधार पे भी सर्वनाम होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम दो प्रकार से होते हैं, जिसमें कि मौलिक सर्वनाम होते हैं और एक यौगिक सर्वनाम होते हैं। उसे हमें नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? तो ऐसा सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, ऐसा सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आप खुद स्वयं, ठीक है। जैसे अब इसको इस तरीके से आप देखिए कि मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं, या मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूं, ठीक है। या फिर ये जो खुद है, अगर आप ऐसे भी कह सकते कि तुम अपना काम खुद करो। मैं कहूं कि तुम अपना काम खुद कर लो, या मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूं। यानी कि मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। यहां पे मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? अपने लिए बात कर रहा हूं। तो इसीलिए अपना, जहां पे स्वयं की बात आए वहां पे आपको बस पकड़ना है ये निज, एक शब्द पकड़ना है निज। निज मतलब निजता, निजता वाली बात हो रही है यहां पे, है ना, अपने लिए बात हो रही है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जब हम किसी पास रखे वस्तु अथवा पास उपस्थित व्यक्ति के लिए या फिर दूर स्थित वस्तु या दूर स्थित व्यक्ति के लिए कोई सर्वनाम प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। जैसे मैं बोलूं यह मार्कर मेरा है, क्या बोलूं? यह मार्कर मेरा है। तो यह क्या है? ये पास है। तो यानी कि जब जो यह आप देख रहे हो, यह जो है पास स्थित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। यह किसके लिए प्रयोग होता है? पास स्थित वस्तु या व्यक्ति के लिए। मैं कहूं सपोज दैट कि बगल में मेरा भाई खड़ा है, मैं कहूं कि यह मेरा छोटा भाई है, मैं कहूं यह मेरा छोटा भाई है। क्यों यह कह रहा हूं? क्योंकि यह पास में है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति जब पास में होगा तो उसके नाम के स्थान पे मैं यह लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? यह लगाऊंगा। अगर वहीं कोई वस्तु या व्यक्ति दूर है तो उसके नाम के आगे मैं क्या लगाऊंगा? उसके नाम के स्थान पे, सॉरी, नाम के आगे नहीं, नाम के स्थान पे मैं क्या लगाऊंगा? वह। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि दूर स्थित वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर लगाते हैं, ठीक। जैसे मैं बोलूं वह मेरा भाई जा रहा है, मैं क्या बोलूं? वह मेरा भाई जा रहा है। तो मेरे भाई का कुछ नाम होगा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वह मेरा भाई जा रहा है, क्योंकि वो दूर से जा रहा है। अगर पास होता तो मैं कहता यह मेरा भाई जा रहा है। समझ में आया ना? तो जब दूर स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए कोई सर्वनाम प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम
कहलाता है। अब अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा सर्वनाम जिसके माध्यम से हमें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, तो वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, कोई या कुछ, कोई या कुछ। जब भी कोई आपको लाइन रहे, जब भी कोई आपको जो है वाक्य मिले, उसमें अगर कोई या कुछ लगा हुआ है तो आप पकड़ लेना कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए अगर कोई कहे कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो क्या निश्चित है? उसने बोला कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, उसने ये नहीं कहा कितनी किताबें हैं, उसने बोला मेरे पास कुछ किताबें हैं। कोई अभी अभी कोई यहां से गुजरा, क्या निश्चित है? ये निश्चित नहीं है। कोई गुजरा, वो उसे पता नहीं कौन गुजरा, वो कह रहा है कि अभी अभी यहां से कोई गुजरा। तो यानी कि जो कोई है और कुछ है, ये क्या है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जब भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा जो है प्रयोग होगा किसी वाक्य में, तो वहां पे हमको दो शब्द देखने होंगे, कोई और कुछ। जब भी ये शब्द हमको किसी भी वाक्य में मिले, तुरंत आपको वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम मार देना। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसकी परिभाषा समझिए। जब हम किसी सर्वनाम के माध्यम से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं, तो वहां पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। जैसे जब भी जो लगा हो, सो लगा हो, ठीक है, या फिर वो, ठीक है, किसी वाक्य में इस तरीके के जब आपको जो है कोई सर्वनाम देखने को मिले, तो वो क्या होता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इन सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब हमको किसी एक वाक्य से किसी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करना होता है, तो वहां पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोया सो खोया। ठीक है, आप लिख सकते हो जो सोया सो खोया, या फिर लिख सकते हो जो जागेगा वो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब कि यहां पे जो ये सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? और इसी के बाद हमारा जो आखिरी सर्वनाम है, इसी के साथ हमारा जो है यह सर्वनाम समाप्त हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम प्रश्न करने के तौर पे जो है कि करते हैं, या प्रश्न करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। ठीक है, राजीव के घर कौन आया है, या फिर राधा के घर कौन आया है, मेरे घर कौन आया है, आप कौन हो। इस तरीके से जब कौन शब्द होता है, मतलब कि जब हम प्रश्न पूछने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे क्या, तुमने आज बाजार से क्या खरीदा, तुमने आज क्या पढ़ा, तुमने आज कॉलेज में क्या पढ़ाई की। ठीक है, तुमने आज क्या क्या खरीदारी की। तो ये जो हमारा क्या लगा हुआ है बीच में, ये क्या कर रहा है? ये वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सर्वनाम, आपको केवल ये शब्द पकड़ने हैं। ये शब्द अगर आपने इसे पकड़ लिया तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जहां पे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही सर्वनाम प्रयोग होता है, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। ठीक है। नीचवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जहां पे ऐसा सर्वनाम जो स्वयं के स्थान पे प्रयोग हो, स्वयं के लिए प्रयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे? नीचवाचक सर्वनाम। जैसे आप, खुद, स्वयं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम उस वस्तु या उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो पास हो या फिर दूर हो। जैसे
यह और वह, यह पास के लिए प्रयोग होता है और वह जो है दूर के लिए प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे ऐसा सर्वनाम जिससे जो है हम किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित अवस्था का बोध न कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिसके माध्यम से हम किसी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को एक नजर में देख लेते हैं। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम किसी वाक्य का जिसका प्रयोग हम किसी वाक्य के प्रश्नवाचक बनाने में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। उम्मीद करता हूं ये जो हमारा आज का वीडियो था बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्पष्ट रूप से आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।